स्मार्टफोन खरीदते टाइम हम एक चीज जरूर देखते हैं कि स्मार्टफोन में रैम कितनी है, ताकि जो रेगुलर एप्स होते हैं या फिर जो मल्टीटास्किंग जैसी चीजें होती हैं स्मूथली काम कर पाए। लेकिन आजकल रैम के भी काफी सारे नाम हो गए हैं, लाइक वर्चुअल रैम, डायनामिक रैम, एक्सपेंडेड रैम, पता नहीं क्या क्या। बट एंड्रॉइड के लगभग हर स्मार्टफोन में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या वर्चुअल रैम सच में यूजफुल होती है या सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है। खैर, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हम शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रैम होती क्या है। तो रैम या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए टाइप ऑफ सुपर फास्ट मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फोन के अंदर करंटली यूज हो रहे एप्स या फिर डेटा को मैनेज या फिर जो स्टोर है वो रैम के अंदर ही किया जाता है। मतलब फोन को अनलॉक करने के बाद जो भी ऐप यूज करोगे या फिर जो भी टास्क करोगे वो सारी चीजें रैम के अंदर ही स्टोर या फिर मैनेज की जाती हैं। एंड आपने शायद नोटिस भी किया होगा, जब आप एक साथ स्मार्टफोन के अंदर 10-20 एप्लीकेशन ओपन कर देते हो या फिर मल्टीटास्किंग करने लगते हो तो सारे प्रोसेस एक साथ होने की वजह से रैम ओवरलोडेड हो जाती है एंड आपका स्मार्टफोन भी स्लो हो जाता है एंड कभी कभी तो जो ऐप है वो भी क्रैश होने लगते हैं। इसी वजह से गेमिंग करने वाले लोग या फिर स्मार्टफोन पे जो मल्टीटास्किंग करते हैं, थोड़े हैवी काम करते हैं लाइक फोटो या फिर वीडियो एडिटिंग, ये लोग हमेशा ज्यादा रैम वाला फोन लेना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा बाकी की जो चीजें होती हैं लाइक फोटोज, वीडियोज या फिर बाकी की जो फाइल्स होती हैं वो सारी चीजें फोन के इंटरनल स्टोरेज में स्टोर होती हैं। तो फोन की रैम, फोन का इंटरनल स्टोरेज, सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन वर्चुअल रैम क्या है, कैसे काम करती है, ये समझने से पहले एक नजर हमें एंड्रॉइड के मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस पे डालनी पड़ेगी ताकि वर्चुअल रैम सही तरीके से समझ में आ जाए। तो एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर 3 तरह की स्टोरेज होती है। पहला रैम, इसमें भी कई तरह के टाइप्स होते हैं लाइक LPDDR4, LPDDR4X एंड LPDDR5। सेकंड इज इंटरनल स्टोरेज, इसमें भी कई टाइप होते हैं लाइक eMMC, UFS3, UFS 3.1 एंड थर्ड इज GRAM, जो रैम के अंदर से पार्टीशन करके बनाई जाती है एंड इट स्टोर्स लो प्रायोरिटी कंप्रेस्ड डेटा रनिंग इन बैकग्राउंड। एंड मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एंड्रॉइड एक प्रोसेस यूज करता है जिसे हम पेजिंग कहते हैं। अब पेजेस भी 2 तरह के होते हैं। पहला क्लीन पेजेस विच हैव अनमोडिफाइड कॉपी ऑफ डेटा, सेकंड डर्टी पेजेस विच कीप्स मॉडिफाई कॉपी ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल फेसबुक, रेडिट, ट्विटर, एक्स, ये सारे एप्स क्लीन पेजेस वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। लाइक अगर ये सारे एप्स बैकग्राउंड में है तो भी ये सारे एप्स स्टैटिक रहेंगे। मतलब अगर आप फेसबुक और एक्स दोनों एप्स को एक साथ अपने स्मार्टफोन में यूज करते हैं एंड अगर आप फेसबुक को मिनिमाइज करके एक्स के ऊपर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर एक्स चलाते हैं, देन 1-2 मिनट के बाद अगर आप फेसबुक पे आते हैं तो फेसबुक आपको वहीं मिलेगी जिस टाइमलाइन पे आपने उसे छोड़ा था। मतलब नया डेटा लोड करने के लिए ऐप को फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। बट स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक जैसे कुछ जो एप्लीकेशंस हैं ये सारे डर्टी पेजेस वाले प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मतलब ये सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में हमेशा रन करते रहते हैं इवन व्हेन द ऐप इज नॉट ओपन। तो ऐसी कंडीशन में रैम के स्पेस को खाली रखने के लिए और रैम का वर्कलोड कम करने के लिए ये जो मतलब हमेशा रनिंग करने वाले एप्लीकेशंस हैं इन्हें कंप्रेस्ड करके GRAM के अंदर भेज दिया जाता है। एंड एंड्रॉइड का काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। मतलब एंड्रॉइड का ये बिलीव है कि फोन के अंदर फ्री मेमोरी इज ए बेस्ट मेमोरी, इसीलिए एंड्रॉइड फोन्स एक बार में सारे फ्री स्पेस को यूज करने का ट्राई करते हैं, जिससे बेनिफिट ये होता है कि आपके फोन के एप्स क्लोज करने के बाद भी काफी देर तक वो सारे एप्स बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, जिससे यूजर को जरूरत पड़ने पर वो एप्स इंस्टेंट ओपन हो जाए, मतलब दोबारा से लोड होने में यूजर का टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन वर्चुअल रैम क्या होती है भाई? तो वर्चुअल रैम इज ए फीचर जो डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज को यूज करके टेम्पररी एडिशनल रैम की तरह एक्ट करती है। मतलब वर्चुअल रैम आपके फोन में फिजिकली मौजूद तो नहीं होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इंस्टेंट प्रकट हो जाती है ताकि आपके स्मार्टफोन के जो एप्स हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर सहारा देके उनकी जो स्मूथनेस है उसे मेंटेन करके रखा जा सके। और हर ब्रांड अपने फोन को दूसरे ब्रांड के फोन से बेटर बनाने के चक्कर में इस वर्चुअल रैम को मतलब अलग अलग नाम देके बैठी है। लाइक सैमसंग वाले रैम प्लस, रियलमी वाले डायनामिक रैम एक्सपेंशन, टेक्नो वाले मेमोरी फ्यूजन और भी काफी सारे। लेकिन काम करने का तरीका सबका सेम है। मतलब फोन के इंटरनल स्टोरेज से थोड़ा सा स्पेस उधार लेके जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा रैम की तरह काम करना। अब इस वर्चुअल रैम के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो वर्चुअल रैम खासकर बजट स्मार्टफोन्स या फिर जो मिड रेंज वाले स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर ही इंट्रोड्यूस की गई है। लाइक 10,000 रुपए की अगर मैं बात करूं तो 4 GB तक का स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। अब 4 GB रैम में क्या ही भला होगा भाई? मतलब ना तो उसमें एप्लीकेशन सही से चल पाएंगे और ना ही आप उसमें कोई मल्टीटास्किंग जैसी चीज कर पाओगे। बेसिकली ओवरऑल अगर मैं यूजिंग या फिर यूजर एक्सपीरियंस की बात करूं तो स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में लोगों ने 2-4 हजार रुपए और एक्स्ट्रा डाल के 6 GB या फिर 8 GB वाला फोन लेना ज्यादा सही समझा। लेकिन ब्रांड ने यहाँ पे काफी स्मार्ट वाला गेम खेला। मतलब रैम के नंबर्स बढ़ाने के लिए वर्चुअल रैम इंट्रोड्यूस कर दी, जो आपको स्मार्टफोन में रैम की कमी फील नहीं होने देगी और स्मार्टफोन का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी काफी स्मूथ वाला मिलेगा। ये सारा सब कुछ ब्रांड्स वालों का कहना है। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि क्या सच में वर्चुअल रैम यूजफुल है? तो जो फिजिकल रैम होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। मतलब पहली चीज तो वो फोन के
इंटरनल स्टोरेज से कोई भी स्पेस बोरो नहीं करती, जिस वजह से रैम भी परफेक्ट काम करती है और स्मार्टफोन का जो इंटरनल स्टोरेज है उसके रीड एंड राइट स्पीड पे कोई भी असर नहीं पड़ता। मतलब ओवरऑल जो स्मार्टफोन है काफी परफेक्ट और काफी स्मूथ काम करता है। बट वर्चुअल रैम फिजिकल रैम की तरह अपने दम पे काम नहीं करती, मतलब ये दूसरों के कंधों पे रखकर बंदूक छोड़ती है। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन फोन के इंटरनल स्टोरेज पे। अब जब फोन के इंटरनल स्टोरेज को फोर्स किया जाएगा रैम की तरह काम करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो फोन की इंटरनल स्टोरेज की रीड राइट स्पीड है उस पर भी असर पड़ेगा एंड फोन भी स्लो काम करने लगेगा। एंड जब एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फोन के अंदर हीटिंग इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल वर्चुअल रैम एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू ब्रांड्स लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। वर्चुअल रैम फोन की परफॉर्मेंस को बेटर करने की बजाय फोन का जो इंटरनल स्टोरेज है उसे भी स्लो कर देती है। इवन इट कैन रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ इंटरनल स्टोरेज। तो जब भी आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोचें तो वर्चुअल रैम पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, उसे इग्नोर मारो। जो उसकी एक्चुअल या फिर जो फिजिकल मतलब असली वाली रैम है उस पर फोकस करना है। अच्छा, कौन कौन अभी भी वर्चुअल रैम वाला स्मार्टफोन यूज कर रहा है कमेंट्स में बताओ। टेक की दुनिया में नई नई चीजें जानने के लिए ये सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को नई वीडियो के साथ में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।